क्लास 11th पहले पाठ का दूसरा पद। संतो देखत जग बौराना, साच कहों तो मारन धावे, झूठ कहे जगपति आना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करें असनाना। आत्म मार पखान ही पूजें, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़ें किते पुराना। कै मुरी तकदीर बतावें, उनमें उन्हें जो ज्ञाना। आसन मारे डिम्ब धरि बैठें, मन में बहुत गुमाना। अपीपर पाथर पूजन लागें, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरें माला पहिरें, छाप तिलक अनुमाना। सखी साखी शब्द हैं गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहें मोहि राम प्यारा, तुर्क कहें रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुँहे, मर्म न काहूँ जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा कै अभिमाना। गुर के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पहचाना पछताना। कहें कबीर सुनो हे संतो, ई सब मर्म भुलाना। अकेतिक कहों कहाँ नहीं मानो, सहज सहज समाना। इस दूसरे पद में कबीरदास जी इस माया जाल में फंसे हुए मानवों को, साधु संतों को इस संसार के पागलपन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस संसार के लोगों को वाह्य आडंबर का विरोध करना चाहिए। जो वाह्य आडंबर हैं उनका हमें विरोध करना चाहिए, तथा ईश्वर की आंतरिक सत्ता को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। लेकिन लोग अनभिज्ञ हैं, वास्तविकता को नहीं जानते हैं, इसलिए अनजाने में अवास्तविक संसार से संबंध को जोड़ लेते हैं। ऐसे लोगों को समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना। ऐ संतों, यह संसार पागल हो गया है। साच कहें तो मारन धावे। अगर इस संसार के लोगों को सत्य बात बताएंगे तो लोग आपको मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। झूठ कहे जगपति आना। अगर झूठी बातें बताएंगे तो आपकी उन झूठी बातों पर ये लोग विश्वास कर लेते हैं। मैंने नेमी देखी धर्मी देखी, प्रात करें स्नाना। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो नियम व्रत से धर्म का पालन करते हैं, प्रातः काल उठ करके स्नान करते हैं। आत्म मारी पखान ही पूजें, उनमें कछ नहीं ज्ञाना। लेकिन वे स्वयं के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मूर्ति की पूजा, पीपल की पूजा करते हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया। इतना ही नहीं, बहुत से मुसलमानों को भी देखा है जो मुस्लिम पीर औलिया का नियम व्रत से उनकी बातों का पालन करते हैं, कुरान का पाठ करते हैं, लेकिन वे भी घूम घूम करके इधर उधर घूम करके शिष्य बनाते हैं और उन शिष्यों को वही बातें बताते हैं जितना वे जानते हैं। यानी जो वे जानते हैं उसी को वह श्रेष्ठ मानते हैं। कै मुरीद तकदीर बतावा, उनमें वह जो ज्ञान, उनके अंदर जो ज्ञान है उसी अपने ज्ञान का वह उपदेश देते हैं, लोगों को समझाते बताते हैं। आसन मार डिम्ब धरि बैठे। जो हिंदू है, जब आसन लगा करके पूजा पाठ करने बैठता है तब भी उसके अंदर अभिमान रहता है, अर्थात वह अपने अभिमान से, अहंकार से दूर नहीं हो पाता है। पीपर पाथर पूजन लागे। वह पीपल की पूजा करता है, पत्थर की बनी हुई मूर्तियों की पूजा करता है, लेकिन तीर्थ व्रत को भुला गया है। तीर्थ गर्व भुलाना, उस गर्व में तीर्थ व्रत को भूल गया है। टोपी पहिरें माला पहिरें। वह सर पर गिरवी कलर की, नारंगी कलर की टोपी लगा लेता है, गर्दन में रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं को धारण कर लेता है, शरीर पर भांति भांति के छापे लगा लेता है या छापे लगाता है। साखी, यहाँ तक कि
जो साखी है और शब्द को गाना या उसका गान करना भूल गया है, आत्म खबर न जाना, वह सब कुछ जानता है लेकिन स्वयं के बारे में कुछ नहीं जानता, यानी आत्म तत्व को वह नहीं जानता है। हिंदू कहें मुझे राम प्यारा, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि राम मेरा आदर्श हैं, राम मुझे प्रिय है। तुर्क कहें माना, मुसलमान कहता है रहमान मेरा आदर्श है, या मैं रहमान को मानता हूँ, या रहमान मेरे प्रिय हैं। आपस में ये दोनों संप्रदाय के लोग आपस में अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में लड़ के या लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये दोनों संप्रदाय के लोग गांव-गांव घूम करके टहल करके अपने मंत्र को देते हैं, महिमा के माना, और अपने अपनी महिमा का, अपने अपने ज्ञान का वखान करते हैं, गुणगान करते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना, लेकिन ये गुरु और शिष्य यानी इन दोनों संप्रदाय के मानने वाले जो संत हैं, वे संत भी चाहे वो हिंदू धर्म के हो चाहे मुस्लिम धर्म के, फकीर औलिया जो भी हैं, ये सब के सब लोग गुरु और शिष्य साथ डूब जाएंगे। जब अंतिम समय आएगा तो केवल इनको पश्चाताप करना पड़ेगा, अर्थात वे ईश्वर के उस मर्म को नहीं जान पाएंगे जिसे सचमुच जान लेना चाहिए था, क्योंकि यह संसार के जो सांसारिक अवास्तविक संबंध, उन संबंधों को ही जान करके ये अपने आप को श्रेष्ठ अहंकार में बताते हैं। इसलिए इन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती, मोक्ष नहीं मिल सकता। कहें कबीर सुनो हे संतो ई सब मर्म भुलाना। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ संतो सुनिए, इस सब मर्म को, इन सब वाह आडंबरों को, चंदन तिलक लगाना, ये सब भूल जाइए। भूल करके आत्म तत्व को जाने। केतिक कहें कहो कहाँ नहीं माने, सहज समाना। मैं इन लोगों को कितना भी समझाता हूँ, कितना भी कहता हूँ, लेकिन ये लोग यानी इन दोनों संप्रदाय के लोग सहज रूप में कुछ मानने को तैयार नहीं हैं। इनका कहना है कि सहज भाव से यदि ईश्वर की आराधना की जाए, पूजा की जाए, तो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात जब हम अपने सारे अभिमान को, अहंकार को छोड़ करके रहेंगे, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा कबीरदास जी का कहना है। इसलिए इन्होंने इस पद्य में, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इस काव्य में कबीरदास जी ने वाह आडंबरों का विरोध करते हुए मानव को इससे दूर रहने की सलाह दी है। पीपर पाथर पूजें लागे, प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। जैसा मालूम है आप सबको कि इनकी कबीरदास की जो भाषा है पंचमेल खिचड़ी या सधुपड़ी भाषा के रूप में जानी जाती है। तद्भव शब्दावली का इन्होंने विशेष प्रयोग किया है, और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए व्यक्ति को किसी भी वाह आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। धन्यवाद।